हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फिर से आ चुके हैं फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका सेट चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर 58 लेकर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 57 सेट तक कंप्लीट करवा दिया है फ्रेंड्स। वो ये आपका वॉल्यूम 3 का सेट है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 3 चल रहा है फ्रेंड्स। 60 सेट्स इसमें होंगे। इसके बाद आपका 61 से जो होगा वॉल्यूम 4 चलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सेट आपका रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है जो आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे फ्रेंड्स आपको सारे सेट मिल जाएंगे फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। वहाँ पे हमने एनसीईआरटी भी कवर किया है फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का भी किया है कवर, उसके बाद खान सर के द्वारा जो सेट चला है उसको भी कवर किया है, आपके रहमान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसको भी कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फ्रेंड्स हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो केरल से कौन सी नृत्य शैली संबंधित नहीं है? ये आपका कथकली भी केरल से है, कुडियाट्टम भी केरल से है, मोहिनीअट्टम भी केरल से, लेकिन भारतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शक्कर खेड़ा की लड़ाई 1724 में हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन डेट के साथ अगर याद करना है तो 11 अक्टूबर 1724 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? यानी कि समाजवादी किसे सारे बुराइयों को जड़ मानते थे? निजी संपत्ति को मानते थे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेनिन की अप्रैल थीसिस में क्या शामिल था? यानी कि लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसमें क्या क्या शामिल था? तो पहला था युद्ध की समाप्ति, दूसरा था जमीनों को किसान के हवाले करना और तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो संसद में आपका 1968 में पहला लोकपाल बिल पारित किया गया था फ्रेंड्स। छठा नंबर क्वेश्चन है किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो किस सिंधु सभ्यता से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो आपके हड़प्पा से मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की मानक आक्रमण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि कौन सा जो है जर्मनी की आक्रामक रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा है गति और जबरदस्त ताकत के संयोजन से हमला करें। ठीक है, यही उसका मोटो था फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो 4 धाम में आपका सम्मिलित नहीं है। मानसरोवर सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स। बाकी आपका पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम ये चारों 4 धाम में सम्मिलित हैं ये तीनों। बाकी आपका मानसरोवर नहीं है। उसके बाद अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे है? तो एक कम्बोडिया के कम्पुचिया में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिलान करना है फ्रेंड। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो था वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो पहला का चौथा हो जाएगा। शक संवत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 78 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद गुप्त संवत कब हुआ था? तो गुप्त संवत 320 ईस्वी में, और कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 की तरफ फ्रेंड्स। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक ऐसे समूह के रूप में किस संगठन में हुआ? तो ये आपके कांग्रेस में हुआ था फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1922 नंबर है। 12 नंबर है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया में जो हुआ था उसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियाँ का मुख्य केंद्र बिहार था? तो ये इसमें फिरदौसी सिलसिला था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु आपके बदायूनी ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है कर्नाटक के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के यहाँ पे चुनना है फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुत सही है, तो यहाँ इसने किया था। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? यानी कि नील की खेती अगर नहीं करना है तो उनको एक कर देना पड़ता था, तो वो कर था तवान। ठीक है, तवान था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य होते हैं मनोनीत? तो आपके 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते चलिए, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। ठीक है, महाकवि दिवस 11 सितंबर सही है। सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर नहीं, ये आपका ओजोन दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो यही आपका गलत है। बाकी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, ठीक है, क्या होता है? तो प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर दोनों सदन में मतभेद हो जाएगा तो जो प्रस्ताव आएगा वो गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो शराबबंदी आंदोलन जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो यह आपके स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय होता है वो आपके राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह तक की अवधि तक अनुपस्थित रहेगा तो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये प्रोग्रामर कहा जाता है इनको फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत ने शुरू केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? तो ये आपके कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो ठंडी जलधारा का नाम है आपका बेंगवेल की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो ये आपके 7 राज्य 7 सब टोटल मिला के 7 हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की उप नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन है? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति जो है माउस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो शिव पुराण को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह डेल्टा जो है गौड़ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान जो है 5वें स्थान पर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो अरावली राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित आपके राज्य जो है वो आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात एवं महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्न में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जानते हैं? तो काल वैशाखी के नाम से आपका पश्चिम बंगाल में जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता, सदाबहार वन का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें
रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ठीक है। रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ठीक है, सही है। दूसरा, ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, बिल्कुल सही है। चौथा है, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2, 3, 4 सब हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो सबसे लंबी दूरी आपका विवेक एक्सप्रेस करता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता जो है आपका ताराशंकर उपाध्याय जी की रचना है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये आपका होता है फ्रेंड राष्ट्रगान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो ये आपका उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ, नीचे आपका ऑप्शन लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा होते हैं, यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आपके मंगल पे पाया जाता है फ्रेंड। डेमोस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डेमोस शब्द का अर्थ होता है जनता। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये पूछ रहा है कि सुमित नागल किससे संबंधित है? तो सुमित नागल आपके टेनिस से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरह। 53 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो किस देश ने किया है यूरोप को नेतृत्व प्रदान? तो ये आपके पुर्तगाल ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 5वां है, कौन से संसाधन जो उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? जो वैसे संसाधन जो जिनका हम लोग उपयोग करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं वो अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन, बाबू जगजीवन राम छात्रावास BJRCY का संबंध विद्यार्थी किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है? तो फ्रेंड ये SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है बाबू जगजीवन राम छात्रावास। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये आपका BSNL जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा था, यानी कि पाइथन 5 को जोड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए, E20 क्या है? तो E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना फ्रेंड्स, यही इसका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो स्वच्छ और हरित ईंधन जो है CNG है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वच्छ और हरित ईंधन पूछा तो ये जैव ईंधन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61 का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। 62 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका जैव ईंधन हो जाएगा और CNG हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों के लिए होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किसके लिए होती है? तो 2-8-8-2 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 63 का सी हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा का भाग जो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही घटते क्रम है? यानी कि घटते क्रम में कौन सी नदी का लंबाई दर्शाया गया फ्रेंड्स? तो आपका गंगा सबसे बड़ा है, गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद यमुना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन? तो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 2007 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो किस राज्य का घोषित गया था? तो ये तेलंगाना का किया गया था फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो द्रव्यमान और भार के बारे में, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। तो परावर्तन के नियम जो है फ्रेंड्स आपका अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और समतल दर्पण के लिए, यानी कि तीनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। तो गलत कथन का इसमें से चयन करना फ्रेंड, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। पहला, न्यूटन ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दिया था। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। ठीक है, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान मौजूद नहीं होते। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है फ्रेंड्स। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर है, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो कौन सी विशेषता गलत है। तो शुक्राणु मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। ठीक है, शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, तो यही आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 71 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72/9/2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति लगभग क्या था। तो यानी कि 1000 पुरुष था, तो उस पर 940 महिलाएं थी फ्रेंड्स। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, सरकार द्वारा खाली स्थान से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो किससे लड़ने के लिए। तो आपका गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है फ्रेंड्स, 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स फॉर माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस प्रकाश का निर्माण होता है, किस रंग के प्रकाश का निर्माण होता है। तो ये मेजेंटा कलर होता है फ्रेंड्स। नीला को और व्हाइट को जब ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आपका नीला और श्वेत को तो मेजेंटा कलर बन जाएगा। उसके बाद 76 नंबर फ्रेंड है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा फ्रेंड्स। तो आपका इसमें हो जाएगा न्यूनतम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 78 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो 24 दूनी 48, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24 होगा फ्रेंड्स। हमको लगा यहाँ पे 24 है, तो 12 दूनी 24 ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है। तो आपका सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है। तो इसमें वाष्प का जो रंग होता है बेरंग होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये समान रहता है फ्रेंड्स, अपरिवर्तित रहता है, तो 81 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, भारत के मुद्रा प्रणाली के दशमलीकरण कब हुआ था फ्रेंड्स। तो 82 नंबर का 1957 में हुआ था भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमलीकरण। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 20 साई परिणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े थे। तो 20 साई परिणीत जो है आपके टेनिस से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो ये आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि WBC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके कारण होता है। तो रेबीज के विषाणु कुत्ते या बंदर के काटने से होता है फ्रेंड्स। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो 2 टुकड़े में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। तो आपका केंचुआ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर निम्न में से किसका निर्माण करते हैं। तो ये आपके निर्माण करते हैं अणु का, ठीक है, एटम का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स, एटम का निर्माण करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, एटम का निर्माण करते हैं, ठीक है, अणु का। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स। 89 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं। तो आपके परितार का आइरिस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का फ्रेंड 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की है।
तो अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज जो है आपके केन्या के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं? तो कौन से नए शामिल हुए हैं? ठीक है, तो आपका 92 का सी हो जाएगा। सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जो है फ्रेंड्स आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यास जी का तहखाना जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? तो आपके ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, जिसपे हिंदू अपना दावा करते हैं, मुस्लिम अपना दावा करते हैं। भारतीय संचार संस्थान IIMC को घोषित किया गया है। ठीक है, तो 94 नंबर का होगा। मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 3.99 बिलियन डॉलर की लागत से भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपके अमेरिका ने दिया है फ्रेंड्स। 95 का बी होगा। 96 नंबर है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 96 नंबर देख लेते हैं कौन सा मिलान गलत है। तो कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में बिल्कुल सही है। मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा में ना होकर कैमूर रोहतास में है फ्रेंड्स। ठीक है, जीआर कुंड जलप्रपात भोजपुर सही है। तेहल कुंड जलप्रपात कैमूर में है, ये भी आपका कैमूर रोहतास में ही है फ्रेंड्स। ऐसे तो रोहतास कहते हैं लेकिन आपका कैमूर रोहतास में ही आता है मंझर कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जिला किन प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं? तो ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तिरहुत, पटना और मुंगेर। बिहार में 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के पहले जो अध्यक्ष थे आपके श्री कृष्ण सिंह थे फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को 8 सीटें मिली थी फ्रेंड्स। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्से अवार्ड कब प्राप्त किया? रेमन मैक्से अवार्ड जो था जयप्रकाश नारायण को 1965 में मिला था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके 100 क्वेश्चन सेट नंबर 58 का खत्म हुआ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने इसको फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।